जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 145वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम शिव शंकर भोलेनाथ पे पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी ने ही श्री पार्वती माता को सर्वप्रथम श्री राम कथा सुनाई थी और फिर इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया था। तत्पश्चात हम सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। सबु करी मागे ही एक फलो राम चरण रति हो, तेने के मन मंदिर बस हो सिय रघुनंदन दो। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु दशरथ जब हरि। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान ने मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिने के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हें के हृदय बसु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है न राग है न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरि से प्रशंसागारी, कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत शोभत शरण तुम्हारी। जो सबके हृदय सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बस हो तिन्हें के मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विसतें विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जे हर से ही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिन्हें के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिन्हें के, सब तुम्हें तात मन मंदिर तिन्हें के बस हूँ, सिय सहित दो भ्रात मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा और पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्र धैनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन्हें कही, जगली का घर तुम्हारे तिन्हें करे मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। तुम गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जे ही सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागे ही जे ही, ते और बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए।
जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरिगु नरिकु अपवरगु समाना, जहीं तहीं देख धरे धनु बाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि कै उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहूँ कछु तुम्हें, सन सहज सनेहु बस हूँ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सह प्रेम राम मन भाए। कै मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्व न वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहें तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक ढाकिनी। जहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तने कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमत कही मा मुनि गाई, आये नहाए सरत बरसिय समेत दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर लेते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।